एक 20 वर्षीय लड़की जिसका नाम सोनी है, उसे एक लड़के से मोहब्बत हो जाता है, उसका नाम संजू। अब तक तो उसका नाम संजू बताया जा रहा था, लेकिन असल में उसका नाम सलीम। लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी बिना शादी के। अब उसके बाद जब लड़की बार बार फोर्स कर रही थी कि मुझसे शादी कर लो, तब उसके बाद इस घटने को अंजाम दिया गया। संजू भी मोबाइल में भी सेव कर रखा है। अच्छा, मतलब सोनी ने संजू का नंबर भूत नाम से सेव कर रखा था। हाँ। अपने मोबाइल फ़ोन पर। हाँ जी बताइए। तो भूत कह करके बात करते थे बहुत दिन से। पूछते थे जे किससे बात करते तो भूत से बात करते हैं। हम तो वह फैसला चाहते हैं। किस तरीके का फैसला? जिस तरह उसको मारा उस तरह उसको मारेंगे। बोला क्या करना चाहती है बता। बोला तुम मेरे को घर से ले जाओ। मैं ये बच्चा थोड़ी गिरा सकती हूँ। मदीना गांव में शव मिला, वहाँ पे जंगल में 3-4.5 फुट का गड्ढा खोद रखा था। उसके अंदर खोदने के बाद दिखा लड़की की डेड बॉडी थी वहाँ पे। तो आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी के नागलोई इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सुनने वाले के दिल और कान दोनों दहला देंगे। खबर इस कदर है कि एक 20 वर्षीय लड़की जिसका नाम सोनी है, उसे एक लड़के से मोहब्बत हो जाता है, उसका नाम संजू। अब तक तो उसका नाम संजू बताया जा रहा था, लेकिन असल में उसका नाम सलीम है। वह किसी विशेष समुदाय से बिलोंग करता है। अब जो संजू है उसने अपना नाम बदलकर नागलोई में वो कई महीनों से, कई सालों से रह रहा है। अब इसके बाद जब सोनी को उसने अपने जाल में फंसाया, इसके बाद जब मोहब्बत हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी बिना शादी के। अब उसके बाद जब लड़की बार बार फोर्स कर रही थी कि मुझसे शादी कर लो, तब उसके बाद इस घटने को अंजाम दिया गया। लड़की का शव नागलोई से लगभग 50 किलोमीटर दूर किसी मदीना गांव, रोहतक के मदीना गांव के पास मिला। अब इस पूरी घटने में पूरे नागलोई में बवाल मचा हुआ है। पूरे राजधानी में तमाम लोग परेशान हैं, परिवार वाले बेहद दुखी हैं। अभी हम लड़की के घर पर मौजूद हैं। हम माता पिता भाई पूरे परिवार वालों से बात करेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दर्शकों, अभी हमारे साथ सोनी की माँ मौजूद है, रंजना जी। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये पूरी घटना कब हुई, कैसे हुई, और अब इसके बाद पुलिस वाले क्या कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। नमस्ते मैम। रंजना जी, आप पहले तो अपनी बेटी के बारे में बताइए कि 21 तारीख को कब वो घर से निकली थी और किन्हें बताकर? वो 21 तारीख के सुबह 4 बजे निकले हैं। बोला जो मम्मी हम सुबह आ जाएंगे। तो अच्छा, हम 20 तारीख को करवा चौथ का त्यौहार था, तो 21 तारीख को अच्छा 20 तारीख के रात सुबह ही निकले। 21 तारीख हो चुका था, सुबह सुबह निकल गए। हाँ, 21 आप तारीख सब के लोगों को बताकर सुबह गई के नहीं, हमको खाली बता गया जो मम्मी हम से जा रहे हैं, सुबह आ जाएंगे। कितने बजे सुबह निकली थी? 4:30 बजे। 4:30 बजे। हाँ, सुबह 4 बजे अंधेरे रहते हैं। बिल्कुल। तो वो उठा दिया, बस हम फिर सो गए। वो निकल गए। तो हम फिर 5 बजे देखे बिस्तर पर, फिर हम बस सोचा कहीं गए हुए हैं, लेकिन वो उठे तो देख रहे हैं जो ये है ही नहीं। ये अपनी कपड़ा लतारी सब उठा के ले गया। अच्छा, कपड़े वगैरह लेके गई थी, मतलब कि वो भागना चाह रही थी? अब ये नहीं पता जो भागना था, लेकिन मेरे को बोला था हम सुबह आ जाएंगे, इतनी बता के गया जो मम्मी हम सुबह आ जाएंगे। तो हम उठे तो नहीं देखे, तो फ़ोन मिलाए, उसके फ़ोन उठे भी नहीं किए। पूरा ही दिन मेरे को आँख बैठ गई उसके फ़ोन लगाते जी। वो लड़का उठाते थे। लड़का बोलता जिनके झोनी के जो लेके गया ना, वो लड़का उठाते। क्या नाम है लड़के का? अब तो सलीम नाम बता रहे। संजू भूत कह के बात करते थे लड़की से। मतलब उसका असली नाम सलीम है? सलीम है, लेकिन लोगों को संजू बता रखा था। हाँ, संजू नहीं, भूत भी संजू भी मोबाइल में भी सेव कर रखा है। अच्छा, मतलब सोनी ने संजू का नंबर भूत नाम से सेव कर रखा था। हाँ। अपने मोबाइल फ़ोन पर। हाँ। जी बताइए। तो भूत कह करके बात करते थे बहुत दिन से। पूछते थे जे किससे बात करते तो भूत से बात करते हैं। अच्छा, ये भूत, जब आप पूछते थे भूत कौन है, तो भूत कौन है तो हरियाणा के हैं। अच्छा, हाँ, दोस्त हैं। दोस्त है। हाँ, दोस्त बना करके ये अपनी बात करते गए। हम तो अपनी काम पर चले जाते थे। जी जी। शाम सुबह 5 बजे जाते थे, कई बार 8-9 बजे रात में घुसते थे।
तो अपना घर को ये काम उम सब कर उड़ के रख देता था। हम्म, फिर वो 21 तारीख के रात भर वो जगे थे, अपना वीडियो बनाया, एक वीडियो भी डाला है, उसके रात के वीडियो भी डले हैं। हम्म, फिर ये सुबह निकल गई, हम्म, हम फ़ोन धराते धराते थक गए, नहीं बात कराए। हम्म, तो फिर उसके बिहान बने, लड़का बोला मम्मी जा, नहीं उठा रहे हैं ना। हाँ, वो लड़का को बोले जो बात करा दो, तो बोला तुम्हारे सबसे लड़की नाफरद कर रहा है, बात करने को जिए नहीं कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो कहते कहते हम कहलिए ऐसा तो लड़की नहीं है जो मेरे से बात नहीं करेगा। वो कहीं भाग घूमने भी जाते हैं ना, तो कहता है मम्मी से पहले बात करके जाएंगे, हम मम्मी आ रहे हैं। ऐसा कौन बात है जो वो नहीं बात कर रहा है? तुम क्यों मेरे लड़की को फ़ोन छीन लिए हो? जी जी। तू फ़ोन तो मेरे लड़के से क्यों नहीं बात करेगा? तो बोला जो लड़की बातें नहीं करेंगे, अच्छा। अभी हम नहीं हैं, हम दूर में हैं, हम कहीं चले गए। हम कहले तुम आज लेकर गए हो, कहाँ चले गई हो मेरे लड़की लेकर के? बात कराओ। नहीं कराए। फिर जाकर पूरे मेरे दिन भी गुजर गए, 12 बज गए। 12 बज गए, 11:30 बजे लड़की फिर फ़ोन मारा, बोला से तू मेरे को बात कराओ तो मेरा बहन के। ऐसा मेरा बहन नहीं है जो परिवार से नहीं बात करेगा, वो खास करके मम्मी से, वो मम्मी को बहुत प्यारा है, बात कराओ उससे। बोला ऐसे करा रहा हूँ कराते कराते वो तो मतलब कुल मिला के आप लोगों ने जितनी बार कॉल किया, आपकी सोनी से बात नहीं हुई। जो लड़का संजू, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसका नाम सलीम बताया जा रहा है, जो संजू नाम से नागलोई में घूम रहा था, उसने बार बार आपसे बात की और बार बार आपको झूठ कहता रहा कि आपकी बेटी आपसे नफरत करती है, बात करना नहीं चाह रही है, बहुत तमाम चीज़ें कही। हम ले आया हूँ, ठीक है। ले आया हूँ, तो तुम क्यों मिले? अब इसके बाद खबरों में आ रही है कि सोनी की बॉडी यहाँ से लगभग कई किलोमीटर दूर रोहतक के किसी गांव में मिली। कौन से गांव में मिली? मदीना गांव का रे। मदीना। हाँ, मदीना गांव। मदीना गांव में जाके उनका शव मिला। मदीना गांव में बोला वो सुबह, तो लड़का तो 3 बजे बाद में बताए जो कितने तारीख को मिला उनकी बॉडी? कितने तारीख को मिली उनकी बॉडी? ये 22 तारीख के रात में बताए। 22 तारीख की रात? हाँ, 22 तारीख के रात में बताया, जो हम वहाँ पर रोहतक में दोस्त के पास रखे हैं। फिर आपको कब मालूम चला ये बात? मेरे को मालूम चला वो 22 तारीख के 22 तारीख रात में 3 बजे। रंजना जी, अब आप ये बताइए कि अब इसके बाद पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, क्या सुनवाई कर रहे हैं, और इस पूरी घटना में, पूरी वारदात में और किन्हीं का नाम शामिल आपको लग रहा है? पुलिस वाले भी रात में राहस को आने नहीं आया। 3 बजे मेरे आदमी को उठा के ले गया सरकारी। हाँ, 3:30 बजे उठाने को कोई सरकारी पुलिस के थोड़ी है। 8 बजे के टाइम दिया जो हम ले जाएंगे और 10 बजे लहास आएंगे। हमारा रिश्तेदार तक को मिलने नहीं दिए, अब बस लहास के फूक दिए। हमारे साथ सोनी के पिता शंकर मंडल जी हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, किस तरीके से ये दुखी हैं और कंप्लेन जब कर रहे हैं तो पुलिस वाले क्या सुनवाई कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप एक बेटी के पिता हैं और आपकी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हुआ है। आपकी बच्ची की भी इसमें कुछ गलतियां थी, बिना शादी के कुछ ऐसे संबंध उनसे बन गए थे, लेकिन आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है। इस पर जो भी आप कहना चाहते हैं, घबराइए मत, साफ साफ कहिए। हम तो वह फैसला चाहते हैं, किस तरीके का फैसला? जिस तरह उसको मारा उस तरह उसको मारेंगे। जान का बदला जान चाहिए। जान का बदला जान चाहिए। सर, ये पूरा मामला लव जिहाद का एंगल ले रहा है कि एक मुस्लिम समुदाय का लड़का हिंदू समुदाय की लड़की को प्यार के जाल में फंसाता है। उसके बाद जब शादी की बात आती है तब इस घटने को अंजाम दे दिया जाता है। तो बात ये है ना, मुस्लिम करने नहीं, तो हिंदू करके चला, टीका भी लगा रहा था, सब कुछ भी कर रहा था। मुस्लिम का कभी देखें टीका लगाते हुए? कभी नहीं देखें। मुस्लिम का औरत को कभी देखें उंगली रंगते हुए? नहीं। फिर बात यही है। मुस्लिम का औरत मतलब संजू के पूरे परिवार वाले भी यहाँ रहते हैं? हाँ, उसकी मकान है। तो उनके परिवार में सभी लोग क्या अपने आप को हिंदू कह के इंट्रोड्यूस कर रहे थे यहाँ पे? वो सिंदूर तिंदूर सब करते थे, सब कुछ, मतलब हिंदू की तरह रहते थे वो लोग, उनका पूरा परिवार। हमने उसको घर माने घर जानते थे, घर में रहता है, पर उतना हम नहीं जानते थे कि मुस्लिम है या क्या है। वो तो हिंदू के नाम पे चलता था जी। तो हिंदू के नाम पर ये कहानी हुआ।
इसको समझ नहीं आया, लड़का पसंद पड़ा इसीलिए वो सोचा कि इससे शादी कर लूँगा, पर वो शादी करने के राजी विचार हुआ जब ये कहानी नहीं हुआ। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले तो कहते हैं कि 2 पकड़ाया था, तो बोलता है एक और खोज रहा हूँ। 2 पकड़ाया मतलब कि संजू या सलीम, इसके साथ उनके कुछ लोग भी और शामिल थे? इतना मेरे जानकारी नहीं है जी। ठीक है, जितना मेरी जानकारी था हमने बता दिया। सोनी आपकी बहन थी, जी। कितनी उम्र थी उनकी? 20 से 21 साल। 20 से 21 साल। 20 तारीख की रात की 12 बजे की बात है। जी। वो लड़की उसके लड़के के घर पे चली गई थी। और कह रही थी कि लड़के का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं जाके बात करके देखती हूँ क्या है, मैटर नहीं है। तो मम्मी ने मना भी करा था, अकेली मत जा, भाई नहीं है तेरा, भाई के साथ चला जियो। तो वो अकेले चली गई थी। उस लड़के के घर पे गई तो उसके माँ बाप ने गली में देख के उसको घर के अंदर बिठा लिया था। फिर लड़का आया तो लड़का कह रहा कि यहाँ पे आके तू एहसान दिखा रही है क्या मेरे पे, या एहसान जता रही है? तो उसने बोला मैं एहसान क्यों जताऊँगी। तो बोला क्या करना चाहती है ये बता। बोला तुम मेरे को घर से ले जाओ, मैं ये बच्चा थोड़ी गिरा सकती हूँ। उसके माँ बाप ने तो बोल दिया था कि बच्चा ऑपरेशन करवा दो, जो पैसे लगते हैं हम देने को तैयार है। तो लड़की कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट 6 से 7 महीने। तब तो फिर जो उनके स्टमक है काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गए होंगे, तो आप लोगों को पता चल गया होगा? जी जी। बाहर आने से ही पता चला था कि ये प्रेग्नेंट है, ऐसे पता नहीं था हमारे को। तो उसके बाद वो लड़का बोला मैं सुबह 4:30 या 4 बजे ले जाऊँगा तेरे को, तू घर चली जा। तो लड़की घर आ गई थी। सुबह 4 बजे वो लड़का आया तो लड़की ने अपना सामान वगैरह रिक्शे में डाला। घर वाले सारे सो रहे थे, मैं भी अपने ऑफिस पे सो रहा था। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि हम भाग चलते हैं। भाग नहीं चलते, उनके मन में ये था कि अब हमने कमरा ले रखा है। उसने बोला हमने कमरा ले रखा है, चल सब कमरे में सामान रख लियो। जी। हाँ। तो वो यहाँ से लेके निकल गए उसको। उसके बाद जस्ट 1 से 1.5 घंटे बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ होने लगा। तो मम्मी ने बोला बेटा उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने बोला कोई नहीं, करते रहा, क्या पता बैटरी ख़त्म होगी। वह लड़का फ़ोन भी तो नहीं उठा रहा। मैंने कोई बात नहीं, बात करके देख लो एक बारी। तो फ़ोन नहीं उठाया 10 बजे तक। तो लड़के के घर पे गए फैमिली वाले, तो वहाँ पे जाके बोला कि मेरी लड़की को कुछ हो गया तो फिर देख लेना, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर दूँगी। उसके बाद वहाँ से एक वो दिखाई, फ़ोटो दिखाई, अखबार दिखा दिया कि ये लड़का हमने बेदखल कर रखा है जी। उसके अगले दिन फिर लड़का बिना नंबर प्लेट की बाइक पे एक लड़के के साथ पकड़ा जाता है। और लड़के की जेब में मेरे पापा का, मम्मी का आधार कार्ड, सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। तो पुलिस वाला पकड़ता तो उसको बोलता कि भाई ये आधार कार्ड किसका है? बोला आधार कार्ड तो मेरा ही है। बोलते पापा का नाम क्या है? तो उसने अपने पापा का नाम बताया। तो बोलते तो है नहीं है। तो उसके बाद फिर उस आधार कार्ड में मेरा नंबर मेंशन था पापा के आधार कार्ड पे। तो मुझे फ़ोन करा, फ़ोन करने के बाद बोला बेटा आपके पापा का नाम क्या है? मैंने बोला शंकर नाम है जी मेरे पापा का। तो बोला ये संजू कब से जानते हो? ये तो 3 दिन से लड़की लेके गायब है। तो बोला अच्छा। बोला आप थाने में आके इसको ले जाओ। तो थाने में हम गए, वहाँ पे उसने दिया। उन्होंने बोला जाके नियर बाई जो तुम्हारा थाना है ना, तो स्टाफ वाले को वहाँ बुलाओ, तब हम देंगे आपको लड़की को। और वो पुलिस वाले धमकी भी दे रहे थे, नहीं आए तो हम भाई हम छोड़ भी देंगे, हम इतनी देर नहीं बिठा सकते। नाम था, हेड कांस्टेबल है, उसके साथ उठना बैठना है थोड़ा। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ और मैं चलूँगा, दिक्कत मत ले। तो वो आए और आते ही चले गए, लेके आए फिर लड़के को थाने में। थाने में लाने के बाद लड़के को थप्पड़ मारा, बता क्या भाई कहाँ है लड़की? वो लड़की रोहतक में है, ठीक ठाक है, खाना वाना सब टाइम पे मिल रहा है। तो एक हमारा भाई भी था, उसने बोला कि भाई अगर लड़की ठीक ठाक है तो हमें दिखा दे, बात करा दे। बोला बात नहीं करना चाहती लड़की है, आप लोगों से बातचीत नहीं करना चाहती। तो बोला यार हमने उसको भगाया थोड़ी है घर से। वो तो कह रही थी कि मैं अगले दिन आऊँगी, अभी तक फ़ोन नहीं आया उसका, ना फ़ोन स्विच ऑफ है। और उस टाइम भी बोला जी हमारे को छोड़ दो, हम अपने खुश हैं अपनी जगह। तो उसके बाद फिर काफ़ी उसको टॉर्चर करा गया होगा। वो तब फिर भी नहीं बता रहा। तब जाकर रात को 2 बजे उसने बताया कि मैंने लड़की को दफना दिया। तो SHO वगैरह सारे मौके पे मौजूद हो गए। मौजूद होने के बाद कार्रवाई बिठा दी उसकी। उसके साथ फिर मारा और फिर साथी का नाम पूछा। साथी का नाम पूछने के बाद फिर साथी का नाम क्या है लड़के का? पंकज नाम है और एक का नाम ऋतिक है। पंकज और ऋतिक, ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं? एक गिरफ्तार हो चुका है पंकज। हाँ। ऋतिक फरार है। हाँ ऋतिक फरार है। और संजू और सलीम, हाँ ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं वैसे। ये भी गिरफ्तार है। ये भी गिरफ्तार है। तो उसके बाद फिर हमारे को बताया गया लड़की जिंदा है, दिलासे में रखते सुबह ले गए। अच्छा, आपको झूठी उम्मीद दी गई थी? हाँ। लड़की जिंदा है, लड़की जीवित है। तो उसके बाद हमारे को रोहतक ले जाया गया सुबह। रोहतक ले जाने के बाद वहाँ पे के कौन से गांव में लड़की के शव मिले थे? मदीना गाँव। मदीना गांव। हाँ जी। मदीना गाँव में शव मिला, वहाँ पे जंगल में
3 साढ़े 4 फुट का गड्ढा खोद रखा था। उसके अंदर खोदने के बाद दिखा लड़की की डेड बॉडी थी वहाँ पे। दर्शकों, ये पूरी घटना आपने सोनी के परिवार वालों के मुंह से सुनी, किस तरीके से उसे बहला फुसला कर यहाँ से कई किलोमीटर दूर ले जाया गया। उसके बाद उसे खुद गला घोट कर दफना दिया गया। अब इस तरीके की घटना राजधानी में जब घट रही है, लव जिहाद का मामला है ये। एक दूसरे समुदाय का लड़का हिंदू समाज की लड़की को प्यार के जाल में फंसाता है, उसके बाद उसे मार देता है। 7 महीने की लड़की प्रेग्नेंट थी, अपनी मर्जी से घर से निकली थी, उसके साथ शादी करने के सपने देख रही थी, इस बात से अनजान कि वह हिंदू नहीं मुसलमान है। अब जब ऐसी घटना हो गई है तो आप सभी लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी विशेष समुदाय से तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, मगर अगर आप प्रेम प्रसंग करते हैं, किसी और से आपको मोहब्बत हो जाती है, तो कम से कम उसके बैकग्राउंड को ज़रूर चेक करें, उसके बारे में अच्छे से जान लें, तब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। फ़िलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे थे झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन नरीस के साथ मैं शमीर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।